हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से नए और शादी वाले व्लॉग में। जैसा कि पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने आपको हल्दी, मेहंदी और संगीत का व्लॉग दिखाया था। सुबह उठ के रेडी हो गए हैं और खिली खिली धूप आई है। अब उसके बाद थी नीचे जाने की बारी। नीचे जाके देखा तो लगभग तैयारियां हो चुकी थी। अब थी दुल्हन को रेडी करने की बारी। यह सुबह जो काम होना था उसमें था दुल्हन का मेकअप। यहाँ पे दुल्हन के जो मेकअप था सारा रखा हुआ था, वह ऊपर से आई और फिर उसका मेकअप और हेयर स्टाइल करने में हम दोनों बहनें लग चुके थे। मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जितना भी हो सकता है मैंने उतना किया। जितना मैंने सीखा था उतना किया है और कोशिश यही है कि दुल्हन अच्छी लगे और अच्छे से तैयार हो जाए। मैं अभी रेडी नहीं हुई थी क्योंकि दुल्हन को पहले रेडी करना था। फिर अचानक उसका कॉल आया कि बारात वहाँ से आधे रास्ते पे पहुँच गई है, तो हम लोग बहुत जल्दीबाजी कर रहे थे और वहाँ पर दिया बालों को बना रही थी और मैं मुँह का मेकअप कर रही थी। ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी क्योंकि उसकी स्किन काफ़ी फेयर थी। तो जैसा भी हुआ मेकअप को हमने निपटा दिया था। फिर वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी आ गए थे। वो कह रहे थे कि हम भी आपका ब्लॉग देखते हैं। सही में? हाँ। अब यहाँ पर दुल्हन को लहंगा पहनाने के बाद उसका दुपट्टा वगैरह हम लोगों ने सेट किया और लहंगा भी अच्छा लग रहा था, दुल्हन भी अच्छी लग रही थी। मुझे तो अच्छी लगी और सब लोग भी बता रहे थे कि अच्छी लग रही है करके। फिर उसने चप्पल वप्पल पहन करके उसको पर्स दे करके और जो भी उसका मेकअप वगैरह का सामान था उसको हमने पैक कर दिया था, क्योंकि उसको उसका मेकअप का सामान ससुराल में भी चाहिए होगा, तो उसको हम लोगों ने रेडी कर दिया था। और ये रही हमारी दुल्हन जिसको हमने रेडी कर दिया था। और यहाँ पे दिया भी अपने बाल आलों को सही करने लग गई थी, क्योंकि ये भी मेकअप में काफ़ी बिजी थी। इसने हेयर स्टाइल बनाई थी और यहाँ पे सब लोग हमारी छोटी छोटी बहनें आए हुए थे और यहाँ पे छोटे बच्चे। हेलो, दुल्हन कैसी लग रही है? हेलो हेलो हेलो, दुल्हन कैसी लग रही है? फिर वहाँ पे भाभी लोग भी आ गए थे। फिर रेडी होने के लिए मैं भी चली गई थी। वापस आकर के सब भाभी लोग अपने खाने पीने की तैयारी कर रहे थे और यहाँ पे सब लोग हाय बोल रहे थे। रेडी होने के बाद बारात भी आई पहुंची थी, तो हम लोग गेट पे खड़े हो गए थे। वहाँ पे रिबन कट करना था तो उसकी तैयारी कर रहे थे। कोई लोटा ला रहा था, कोई जग ला रहा था पानी भरने के लिए और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी तैयार हो गए थे। और भाई भी वहाँ पे आ गया था क्योंकि उसने माला पहनानी होती है और दूल्हे राजा को मिठाई भी खिलानी होती है। तो सब लोग अपनी अपनी जैसी तैयारियां कर रहे थे। थाली भी तैयारी हो चुकी थी और ये जो थाली थी इसमें जितनी भी सामग्री थी वह भी पंडित जी द्वारा बताई गई और वो हमने रख ली थी। और जितने भी रिलेटिव थे वहाँ पर आ गए थे। यहाँ पे भाभी लोग सब बारात का इंतज़ार कर रहे थे। बारात भी लगभग पहुँचने वाली थी, मंडप भी सज चुका था और यहाँ पे मंडप पे दुल्हन के जो पापा थे वो और पंडित जी दुल्हन का इंतज़ार कर रहे थे। तो वहाँ पे सब कुछ रेडी हो चुका था लगभग, और इतने में हम लोगों ने वहाँ पर का सूट ले लिया। और जहाँ पे हमारे यहाँ फाग गाते हैं वहाँ पर भाभी लोग भी वहाँ बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद बारात भी आ चुकी थी। ये रहा छोलिया का डांस। छोलिया डांस करने के बाद यहाँ पर बारी थी वेलकम की। रिबन कट चुका था और जो दूल्हे राजा थे वह मंडप पे जा चुके थे। जो भी प्रक्रिया होगी मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको शॉर्ट में देते रहूँगी, आप लोग देखते रहिए। उसके बाद जब दूल्हे राजा थे वह मंडप पे आ चुके थे और उनके पैर धोने की जो भी प्रक्रिया होती है वो कर ली थी और यहाँ पे दुल्हन भी रेडी हुई थी और यहाँ पे छोलिया डांस हो रहा था।
उनका डांस भी काफ़ी अच्छा हुआ था, जो उत्तराखंड के कुमाऊँ का पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसमें छोलियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और फिर उसके बाद वह भी खाना खाने के लिए चले गए थे। उनका डांस देखने के बाद हम लोग ऊपर आ चुके थे, जहाँ पर भाभी लोग और जो दुल्हन की मम्मी थी, वह जो दूल्हे राजा थे उनका टीका कर रहे थे। और फिर उसके बाद वहाँ पे हम लोग भी खाना खाने चले गए थे और दुल्हन को भी खाना खाने के लिए बैठा दिया था। वहाँ से आने के बाद हमने देखा कि भाई लोग खाना बांट रहे हैं और ये सब हमारे भाई लोग हैं। वहाँ पे हम लोग कह भी रहे थे कि अब आप लोगों ने वेटर का काम संभाल लिया है। तो खाने में पनीर, दाल, सब्जी सब कुछ बना हुआ था। और अब यहाँ पे दुल्हन की एंट्री हो चुकी थी। दुल्हन की एंट्री होने के बाद अब बारी थी जयमाला की। जयमाला पहनाने में काफ़ी भीड़ हो गई थी, तो दूसरी तरफ से सूट लिया और यहाँ पे ये हो रही है जयमाला। अरे टोनी खड़ी शादी में। चलो ठीक है, सबको प्रणाम बोल। वीडियो देखो। जयमाला देखने के बाद सब यहाँ पे भीड़ हो गई थी, क्योंकि अब था शादी का कार्यक्रम। और यहाँ पे हमारी सारी भाभी लोग बैठे हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे और सब हाई बोल रहे थे। फिर वहाँ से आने के बाद दूल्हा और दुल्हन ने खाना खाया। खाना खाने में थोड़ी बहुत मजाक भी चल रही थी और सब लोग खाना भी खा रहे थे। और हमारे सारे भाई लोग जो बाराती थे उनको खाना खिलाने में व्यस्त थे। और ये रहे हमारे सब भाई लोग। और यहाँ पे दादा हैं जो पनीर बांट रहे थे और वहाँ पे ऊपर सब भाई लोग बैठे हुए हैं। ये फोटोग्राफर भैया हैं और यहाँ पर सारे भाई लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जब सब लोग खाना खा लें तो उसके बाद हम भी शुरुआत करें। और ये हमारे भाई हैं जो सब लोग हाय बोल रहे हैं। फिर वहाँ से आने के बाद हम लोग मंडप की तरफ आ चुके थे। सब लोग बैठे हुए हैं वहीं पर और अब इंतज़ार था कि दुल्हन बाहर आए और फिर शादी का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाए। यहाँ पर दुल्हन की एंट्री हो चुकी थी, वह बाहर आई गई थी। हमारे यहाँ जो माएँ होती हैं वह दुल्हन को पिछौड़ा पहना करके ही बाहर लाती हैं। तो यहाँ पे दुल्हन मंडप पे बैठ चुकी थी। अब यहाँ पर से जो शादी का कार्यक्रम होगा वो संपन्न होगा। हेलो सुंदरियो। शादी का जो भी कार्यक्रम होता है उसमें एक होता है कि छोली का जो फल की टोकरी होती है वह एक्सचेंज होती है। यहाँ पर एक दूसरे को दिया जाता है। फिर समदा समदी दिए जाते हैं, जिसमें गुड्डे और गुड़िया होते हैं और उनको एक टोकरी में रख करके एक दूसरे को एक्सचेंज किया जाता है, लड़की वालों को दिया जाता है। और ये रहे वह गुड्डे और गुड़िया और यहाँ पर इनको बहुत सजा करके दिया जाता है टोकरियों में। और फिर यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वह भी दिए जाते हैं लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को। और फिर यहाँ पर जो शादी का कार्यक्रम था वह संपन्न हो रहा है। अब यहाँ पर दिए जा रहे हैं लड़की को कपड़े। अब जो भी लड़की को कपड़े दिए गए वहाँ पर उसको तैयार करना होता है, तो उसकी सहेलियों द्वारा यह तैयार किया जाता है। तो लड़कियों की सहेलियों में मैं थी, तो मैंने उसको तैयार किया। जो भी उसकी ज्वेलरी वगैरह पहनानी होती है गोल्ड की और आर्टिफिशियल को खोला जाता है और उसको पहनाया जाता है। तो वहाँ पे दुल्हन को रेडी किया जा रहा है।
अब यहाँ पे लड़की की मामी द्वारा लड़की को वाड़ी पहनाई जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो माँ होती हैं, चाची लोग होते हैं, जितने भी लोग होते हैं वह कन्यादान करते हैं और यह हर माँ के लिए और बेटी के लिए सबसे इमोशनल मोमेंट होता है। अब यहाँ पे कन्यादान करने के बाद लड़की को पहनाया जाता है मुकुट। जब मुकुट पहनाया तो जो दुल्हन थी वह काफ़ी इमोशनल हो रही थी, तो मुकुट तो पहनाना ही था, तो मुकुट हम लोगों ने पहना दिया था। मुकुट पहनाने के बाद दुल्हन को दूसरी साइड भेजा जाता है। इसका ये मतलब होता है कि लड़की अब उस साइड वालों की हो चुकी है, तो लड़कियों को उस साइड भेज दिया जाता है। और यहाँ पे उनको छोड़ने के लिए पापा जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे दादा जा रहे थे। और अब यहाँ पे लड़की को मंगलसूत्र पहनाने की प्रक्रिया हो रही है। मंगलसूत्र पहनाने के बाद मम्मी पापा द्वारा यहाँ पे जो दूल्हा दुल्हन है उनको आशीर्वाद दिया जाएगा। और यहाँ पे सारे जितने लोग हैं जिन्होंने कन्यादान किया है वह सब आशीर्वाद देंगे। और यहाँ पे भाभी लोग भाग गा रहे हैं, सब लोगों के द्वारा यहाँ पे आशीर्वाद दिया गया। आशीर्वाद देने के बाद अब थी फेरों की बारी, तो उसके लिए वहाँ पर अग्नि प्रज्वलित करी गई। तो वहाँ पे आग जलाने के बाद अब बारी थी फेरों की। तो जहाँ पे जो भाई है वह दुल्हन को फूले देता है और दुल्हन वहाँ पर से फेरे लेती है। और यहाँ पर का आप नज़ारा देख सकते हैं। और ये रहे मेरे पापा। जब मैंने उनको बताया कि मैं व्लॉग ले रही हूँ तो वो और ज़्यादा अच्छे से खड़े हो गए थे। और अब यहाँ पर फेरे लिए जा रहे हैं।
फेरे वगैरह संपन्न करने के बाद मांग हांग भरी गई। मांग भरने के बाद जो भी टीका वगैरह लड़की द्वारा लड़के को किया जाता है और लड़के द्वारा लड़की को भी किया जाता है। उसके बाद जो लड़की होती है वह लड़के के पैर धोती है और आशीर्वाद लेती है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो गई थी। सारी प्रक्रियाएं संपन्न होने के बाद दुल्हन द्वारा दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और जब दूल्हा एक दूसरे को वहाँ पर जगह बदलते हैं तो वह भी बदल ली गई। जमाई जी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि उन्होंने लड़की को उठा लिया। उसके बाद लड़की द्वारा जो लड़का होता है उसको पूजा जाता है, तो वह उसको पूजन का कार्य हो गया था और लड़का भी लड़की को पूजता है। ऐसे बाहर की जो शादी थी वह पूरी हो चुकी थी। अब अंदर आकर के जो अंदर की जो पूजा होती है वह भी करी गई और यहाँ पे भाभी लोग फाग गाने में ही थे और यहाँ पर जो पूजा थी अंदर की संपन्न हो गई थी। अब यहाँ पे पानी पर रखना था जहाँ पे दूल्हा दुल्हन को बाहर ला करके इस तरह की प्रक्रिया की जाती है और यह पूरी प्रक्रिया हो गई थी। अब थी बारी विदाई की, तो यहाँ पे भाई जो कंधे पे बिठा करके डोली की तरह और उसको दुल्हन को छोड़ने भाई जाता है। अब यहाँ पे विदाई का समय था, काफ़ी इमोशनल मोमेंट था और यहाँ पे दूल्हे साइड वाले पटाखे फोड़ रहे थे क्योंकि अब वो दुल्हन को ले जा रहे थे, तो उनके लिए खुशी का माहौल था। और खुशी का माहौल तो लड़की वालों के लिए तरफ से भी था क्योंकि दुल्हन विदा होती है, शादी अच्छे से संपन्न हो जाती है। कहीं ना कहीं माँ बाप और भाभीयों के लिए भी यह इमोशनल मोमेंट होता है, तो वहाँ पे काफ़ी इमोशनल मोमेंट